नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिक्स पर। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को हकीकत बनाने के लिए मोदी सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। हालांकि भारत में यह धारणा कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का ही सिस्टम लागू था। भारत में एक देश एक चुनाव पर चर्चा चल उठी है। हालांकि हमारे देश में एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद शुरुआती कई सालों तक भारत में एक देश एक चुनाव ही होता था। यानी सभी राज्यों के विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। भारत जैसे बड़े देश में हर कुछ महीनों के समय में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। पूरे देश का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है, राजनीति तेज होती है, चुनाव आयोग हरकत में आता है, सुरक्षा सहित बहुत सारे सरकारी इंतजाम करने होते हैं, आचार संहिता लागू होती है और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का क्रम बार बार बाधित होता है। एक देश एक चुनाव की धारणा में राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होंगे ताकि आने वाले कई सालों तक बिना रुकावट के सरकारें काम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इसके समर्थक रहे हैं और कई बार इसका जिक्र भी करते रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। एक देश एक चुनाव का विचार कम से कम 1983 से ही चला आ रहा है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था। हालांकि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव कराना एक आदर्श नियम था। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किया गया था। ये प्रथा 1957, 1962 और 1967 में हुए 3 आम चुनावों में भी जारी रही। हालांकि 1967 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र बाधित हो गया। 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव कराए गए। इस तरह पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लोकसभा और अनेक राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन और कार्यकाल विस्तार के परिणाम स्वरूप लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए हैं और एक साथ चुनाव कराने का चक्र बाधित हुआ है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1970 में लोकसभा भंग करवा दी थी और तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में आम चुनाव करवा दिए थे। इंदिरा अल्पमत सरकार चला रही थी और पूर्ण सत्ता चाहती थी। उनके इस फैसले ने राज्य विधानसभा चुनावों को आम चुनाव से अलग कर दिया था। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई थी। समिति ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों वाली अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। खैर, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे क्या? वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सरकार का आखिर प्लान क्या है? कैसे लागू होगा? आइए एक एक बात समझते हैं। कोविंद पैनल की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि ये समूह रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का एक अच्छा कंसेप्ट है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। चुनाव रहना मतलब देखिए 2-3 महीना काम पूरा बंद हो जाता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सभी स्टेट्स और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों। अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो ये अच्छी बात है। One nation, one election advocates for conducting elections simultaneously throughout the country. However, it does not necessarily mean that all elections will occur on a single day. In fact,
it can be organized in phases similar to the current practices. In September 2023, a committee chaired by former President Ram Nath Kovind was convened to look into the feasibility of simultaneous elections. On 14th March 2024, the committee recommended conducting Lok Sabha and Assembly elections together. Through this report, let's understand the necessity for one nation, one election, its advantages, its disadvantages, and the path forward. सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। केंद्र पूरे देश में इस बारे में विस्तृत चर्चा करेगा। पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि बड़ी संख्या में पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और केंद्र अगले कुछ महीनों में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोविंद पैनल की सिफारिशों पर पूरे भारत में तमाम मंचों पर चर्चा की जाएगी। कोविंद पैनल के मुताबिक जब संसद का सत्र होगा तो इस कदम को अधिसूचित करने के लिए एक तारीख तय की जानी चाहिए। उस नियत तिथि के बाद होने वाले राज्य चुनावों से बनने वाली सभी विधानसभाएं केवल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक की अवधि के लिए ही होंगी। इसका मतलब है कि बदलाव के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक तारीख तय की जाएगी। उस तारीख के बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनका कार्यकाल आम चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2024 और 2028 के बीच बनने वाली राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनावों तक ही होगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अपने आप एक साथ होंगे। मिसाल के तौर पर एक राज्य जहां 2025 में चुनाव होना है उसके पास 4 साल के कार्यकाल वाली सरकार होगी, जबकि 2027 में चुनाव कराने वाले राज्य में 2029 तक केवल 2 साल के लिए सरकार होगी। जैसे बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए उसकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा, यानी सिर्फ 4 साल का। इसी तरह 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसके बाद बनने वाली सरकार सिर्फ 2 साल रहेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के मामले में भी होगा। फिर 2029 में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी मुमकिन हो सकेगा। इस तरह बनी नई सरकार का कार्यकाल भी लोकसभा के पिछले पूर्ण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही होगा और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में काम करेगी। इसे अभी जो उपचुनाव की प्रक्रिया होती है उससे और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। किसी लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा की सीट के रिक्त हो जाने की स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं, लेकिन उपचुनाव में जीतकर आए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल लोकसभा या विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल जितना ही होता है। राज्यसभा की स्थिति में भी 6 साल का कार्यकाल पूरा होने में जितना समय बचा होता है उतने समय के लिए ही उपचुनाव से जीते सांसद का कार्यकाल रहता है। बिल्कुल इसी तरह त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार बनेगी वो गले आम चुनाव तक ही रहेगी। यानी अगर 2 साल बाद ही मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए तो अगली सरकार का अधिकतम कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा, न कि 5 साल। वैष्णव ने आगे कहा कि पैनल ने एक साथ चुनाव के लिए व्यापक समर्थन पाया, जिसके बाद कैबिनेट ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 80% से अधिक उत्तरदाताओं ने इसका समर्थन किया है और विपक्षी दलों को समर्थन देने के लिए अंदर से दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कोविंद पैनल की सिफारिशों को माने तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कम से कम 18 संवैधानिक संशोधनों की ज़रूरत होगी। इनमें से ज़्यादातर संविधान संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के समर्थन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधायकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के 2 अलग अलग चरणों के लिए 2 संवैधानिक संशोधन विधेयक पास करने होंगे। इनके तहत नए प्रावधानों को शामिल करने और अन्य में संशोधन सहित कुल 15 संशोधन किए जाएंगे। एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र के संबंध में प्रस्तावित कुछ बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों से मंजूरी की जरूरत होगी। संविधान के अनुच्छेद 325 में एक नया उपखंड सुझाएगा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। दोस्तों,
पॉलिटिक्स से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।